तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पाइथागोरस फार्मूला के बारे में जानेंगे। पाइथागोरस फार्मूला यदि आप नहीं जानते हैं तो आप 8, 9, 10 का मैथ बनाना तो आप छोड़ ही दीजिए। मतलब क्लास 10 में त्रिगोनोमेट्री हो या 11th में आपका 11th में त्रिगोनोमेट्री का भंडार है। उसके बाद कैलकुलस बनाने के लिए तो आप लोगों को त्रिगोनोमेट्री चाहिए। इन सब को बनाने के लिए मेन होता है पाइथागोरस। पाइथागोरस फार्मूला तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे वो देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो एच है ये सबसे बड़ा लाइन होता है। याद रखिए कि पाइथागोरस फार्मूला केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही है और किसी त्रिभुज के लिए नहीं। जैसे कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इन सब के लिए नहीं है। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि ये जो बड़ा वाला भुज है, आप लोग याद रखिएगा कि दो छोटा को यदि जोड़ते हैं तो एक बड़ा हम लोगों को मिलता है। और तो ये दो छोटा को जोड़ दिए तो ये बड़ा हम लोगों को मिल गया। और इस बड़ा में इस छोटा को घटा देंगे तो हम लोगों को ये छोटा मिल जाएगा। और इस बड़ा में यदि इस छोटा को घटा देंगे तो हम लोगों को ये छोटा मिल जाएगा। तो फॉर्मूला आप लोग इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये छोटा चाहिए तो इस छोटा को, इस बड़ा को यहाँ लिखिएगा, इस छोटा को घटा दीजिएगा। और उसके बाद इस बी स्क्वायर को, ये छोटा यदि चाहिए तो ये बड़ा ही रहेगा और ये छोटा को घटा दीजिएगा। और याद रखिएगा कि बड़ा छोटा करते समय सब में स्क्वायर देना एकदम अनिवार्य है, ठीक है। तो इस तरह से कर दीजिएगा तो आपका तो कुछ मान आ जाएगा। लेकिन जब भी आप लोगों को आंसर चाहिए तो इधर में कुछ मान आ जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर हटा करके यहाँ रूट चढ़ा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 25 आया था तो उसके बाद से आप रूट चढ़ा दीजिएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। इस तरह से आंसर आप निकाल लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि फॉर्मूला किस तरह से याद रखना है। तो पाइथागोरस के संदर्भ में है। यदि कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करें।